चला रहा अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं यकीनन। बहुत ही अच्छी सी सुबह का आगाज़ हुआ होगा और एक दफ़ा फिर आप सबको जी जुम्मा मुबारक। क्या जुम्मे का दिन है तो बस वही वाली बात करते हैं कि जुम्मे का दिन की फजीलत एक बहुत अहम दिन कहा जाता है आज के दिन को। और आज के दिन हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आज के दिन हमारी दुआएं कबूल जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमें एक दिन ऐसा दिया गया है जिस दिन हमें ये पता होता है कि आज वैसे तो माशाल्लाह से हमारी दुआएं डेली ही कबूल हो रही होती हैं और हम डेली ही अपनी दुआएं हम दुआ अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं। लेकिन आज के दिन के लिए स्पेशली कहा जाता है कि जी आज आपकी दुआ ज़्यादा कबूल हो जाएगी। आप जो भी दुआ करेंगे, कहते हैं ना दिल से की हुई दुआ तो अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक दिन तो हमें मिलता है, लेकिन पूरे दिन में आप कोई सा भी दिन हो वो पूरे दिन में हमें एक लम्हा ऐसा ज़रूर दिया है अल्लाह ताला ने। वो लम्हा जिस लम्हे में आप दुआ करेंगे तो आपकी वो दुआ भी कबूल होगी, लेकिन हमें वो बताया नहीं गया है। जैसे एक और चीज़ के कहते हैं कि अल्लाह ताला को वैसे तो पांचों नमाज़ें जो है ना वो बहुत अहम है, लेकिन इन पांचों नमाज़ों में से एक नमाज ऐसी है, एक टाइम ऐसा है जिस टाइम की नमाज जो है ना वो अल्लाह ताला के बहुत करीब है, उनको बहुत पसंद है। तो जी हमें लेकिन नहीं पता, क्योंकि वही वाली बात है ना, अगर हमें वो पता लग जाएगा तो फिर हम उसी को फोकस करेंगे। जिस तरह से कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि जिस जुम्मे वाले दिन ही हम लोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, तो खैर वो करना भी चाहिए। हमें बताया भी यही है, हमें हुक्म भी यही है कि जुम्मे के दिन को हम एक छोटी ईद की तरह से समझें और उसमें उसी तरह से तैयारी करें। और वो एक ईद का समा आप कुछ भी कह लें वो होता है। खैर मैं तो बहुत दिनों से अपने घर में सुबह के टाइम पे नहीं होती हूँ इस दिन, लेकिन मैं आप लोगों के साथ गुजार रही होती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है कि आपके घर में भी यही चीज़ हो रही होती होगी। खैर जी, आप लोगों के लिए आज फिर सईद गनी के गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, हम हमेशा बहुत दफ़ा मैं बात करती हूँ जी कि हमें अपने अखलाक को अच्छा रखना चाहिए, हमें अपनी बातों को पूरा करना चाहिए, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए। और जब आप किसी का दिल ना दुखाएं, तो आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो ये है कि बचपन से होता है ना कि हम हर बात में वादे कर देते हैं, प्रॉमिस मैं ये चीज़ कर दूंगा, प्रॉमिस मैं ये चीज़ कर दूंगी, या पक्का वादा यार पक्का वादा कि हम ये चीज़ कर देंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग कितने अपने वादे पूरे करते हैं। हम लोग इतने आराम से प्रॉमिसेस कर जाते हैं, हम इतने आराम से कस्में खा लेते हैं। तो आज इसके ऊपर ज़रा बताइएगा कि इस पर ज़रूर आप लोग भी आके डिस्कस करें। मैं भी अपनी मज़ीद अपने गेस्ट से भी डिस्कस करूँगी, आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि क्या आप लोग भी उन्हीं में से, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो वादे करता हो और कस्में खाता हो और फिर उसको पूरी नहीं करता हो। तो यानी कि कितना बड़ा एक अजाब आ जाता है हमारे ऊपर। और ये हमारी बचपन से आदत होती है यार, प्रॉमिस का एक वर्ड जो है ना वो हमने इतने आराम से सीख लिया है कि हम बड़े आराम से इस बात को बोल देते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने कमिटमेंट्स नहीं पूरे कर पा रहे होते हैं, नहीं पूरी कर पा रहे होते हैं उस चीज़ को। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई काम आप कर सकते हों तो ही लिया करें, तो ही किया करें, अदरवाइज़ ना किया करें, उसको छोड़ दिया करें। खैर जी, आज के दिन का फॉर्मेट आपको बता देते हैं कि आज हम अपने शो पे क्या करने जा रहे हैं। तो हिलाल होंगे हमारे साथ, अदनान आज हमारे साथ नहीं होते क्योंकि जुम्मे का दिन होता है, तो म्यूज़िक को हम लोग नहीं रखते हैं अपने साथ, लेकिन हिलाल होंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ी सी डाइट पे भी बात करेंगे हिलाल से। और उन्हीं के साथ साथ आज एक बड़ी ही अच्छी सी नात ख्वां, आप उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखते होंगे, नुज़हत हमारे साथ होंगी, बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी, मेरे शो पर भी आ चुकी हैं वो भी हमारे साथ होंगी। साथ साथ कट्स एंड शेड्स से जी मरियम भी होंगी, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विजिट किया है कट्स एंड शेड्स को, जो कि बहुत ही अच्छा पार्लर है, वहाँ पे उन्होंने आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं, तो वो भी मेरे साथ होंगी। और आप लोगों ने बहुत, आप लोगों की मुझे कॉल पे भी आप लोग कह रहे थे, मुझे मेल भी आ रही थी कि जी किसी हमें ब्यूटी टिप्स चाहिए, हमें इसके ऊपर बात करनी है। तो जितनी भी आपको अपनी स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, जिससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल करना होगा तो मरियम भी हमारे साथ होंगी, तो आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं वाकई सोच रही थी कितनी प्रॉब्लम्स होती है ना स्किन की, बालों की, और क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ने जब हमें अच्छा बनाया है, जब हमें हर चीज़ अच्छी दी है, तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी केयर करें, उसको और ख़ूबसूरत बनाएं। और इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना ख्याल रखना और 100% अपना ख्याल रखना चाहिए। कोशिश, स्पेशली ख़वातीन, कोशिश क्या करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, डाइट ऐसी लें, चीज़ें ऐसी खाएं जिससे आपकी स्किन अच्छी हो, आपके बाल अच्छे हों, आपकी हर चीज़, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अमूमन मैं देखती हूँ कि हमारे, मानती हूँ कि जी बहुत बिजी होते हैं, नहीं मिल पा रहा होता है, बहुत मुश्किलों से टाइम मिलता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा ना टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, जिसमें एक्सरसाइज करें, एक रख लें अपना ना एक रूटीन बना लें कि 10 से 15 मिनट आपने अपने आप को देना है, जिसमें आपने 5 मिनट चलें एक्सरसाइज कर लें, 10
10 मिनट एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा अपने मुंह के ऊपर भी कुछ लगा लें और फिर एक्सरसाइज करें, जिससे आप भी फ्रेश फील। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल हमारे साथ होंगे और आप लोग भी हमारे साथ होंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, फिर हमारे साथ ही रहेगा। और आज मुझे बताइएगा कि अगर आप भी वादा खिलाफी करते हैं और वादा तोड़ देते हैं तो क्यों तोड़ते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आज आपसे। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, और आज मेरे ख्याल से सब कराची वालों की सुबह बहुत खूबसूरत हुई होगी। अभी का मुझे नहीं पता क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा मौसम था कि मुझे बस ये लग रहा था कि अब बारिश स्टार्ट होगी या तब बारिश स्टार्ट होगी। लेकिन खैर आज का टॉपिक आपको बता देती हूँ कि आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग बताइए कि क्या जब आप लोग किसी से वादा करते हैं तो उस वादा को पूरा करते हैं या नहीं करते, और कितने वादे किए मैं आपने लोगों से, ये ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा। या आप लोग भी कस्में खा लेते हैं, नॉर्मल हमारी आदत पड़ जाती है, पता है क्या ये आदत होती है वहाँ से स्कूल लाइफ से हमारी स्टार्ट हो जाती है। हर बात में कसम खा लेना, हर बात में वादे कर लेना, प्रॉमिस कर लेना, प्रॉमिस पक्का वादा कर करके हम लोग अपनी ये आदत डालते जाते हैं, और ये इतनी बुरी आदत पड़ जाती है हमारी कि उस आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से आज से कोशिश करते हैं कि हम किसी से कमिटमेंट अगर करें तो उस कमिटमेंट को पूरा करें। अगर कोई कसम खा ली है तो फिर उसको पूरा करके दें, या तो करें मत, या तो वादा ना करें या कमिटमेंट ना करें, किसी से कसम मत खाएं और किसी की भी कसम मत खाएं। हमारे यहाँ इतना ईजी है, आप लोग यकीन करें कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो किसी की भी कसम खा लेते हैं बड़े आराम से, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, और फिर उनको एहसास नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट है। ये बहुत गलत चीज़ है। तो इसके ऊपर आज आप लोगों से बात करूंगी। अगर आप लोग को भी कोई बात करनी है तो ज़रूर करिएगा। साथ साथ हमारे पास साइज़ ये गिफ्ट हैम्पर भी होंगे, वो भी हम आपको देंगे। लेकिन अभी ज़रा वेलकम करते हैं हिलाल को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम हिलाल। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? आप कितनी कस्में खाते हैं? कसमें तो पहले ही खाता हूँ, वादे जो है उस वक्त करता हूँ जब पूरा कर सकें, जब पूरे कर सकें, और नहीं कर सकता होता ना तो वो फिर खामोश हो जाता हूँ, कुछ बोलता ही नहीं। तो कुछ लोग पक्की बात ऐसे हैं है। जो समझ गए ना कि खामोश क्यों हो जाता है। वैसे मुझे लगता है हिलाल कि आप कमिटमेंट अपनी पूरी करते हैं, क्योंकि जब अगर आप जैसा अभी हो रहा था आप लेट हो गए, बट मुझे ये था कि अगर हिलाल को नहीं आना होता तो हिलाल इन्फॉर्म कर देते। हाँ बिल्कुल, वही हम अभी जब मेरी नौमान भाई से बात हो रही थी तो मैं कहती अगर हिलाल को नहीं आना होता तो वो मुझे बता देते, वो इन्फॉर्म कर देते। अच्छा आज हम क्या कर रहे हैं हिलाल? आज कुछ रिक्वेस्टें हैं, बहुत सारी हो गई हैं, इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता करके उनको पूरा करना शुरू करेंगे। ठीक है। 3 मेल्स आई थी इसके लिए, डबल चिन के लिए, एक कॉलर बोन के लिए आई, एक हिप्स के लिए आई थी। सबसे वैसे मैं क्या कहूँ, मैं हमेशा कहती हूँ सबसे बुरी चीज़ ये होती है, यहाँ के फैट्स बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह का फैट बहुत बुरा लग रहा होता है, नहीं? बिल्कुल, हर जगह का बुरा लग रहा था। जो चीज़ नजर आ रही है ना, मतलब जिस पे फैट नजर आ रहा है वो फिर अजीब सा लग रहा होता है। ठीक है, बंदे की नजर उसी पे होती है, यार ये अजीब सा ही लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या वो अच्छा बहुत से लोगों के तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल यूं गोल आ जाती है। और मुझे लगता है कि मोटापा जो है ना वो सबसे पहले आपकी डबल चिन के ऊपर, ये आपकी चिन बड़ी होने स्टार्ट होती है, आपका फेस ब्रॉड होना शुरू होता है, यहाँ पे एक टायर बनता है। इन टायरों ने बड़ा तंग किया हुआ है। मैंने कहा इन टायरों ने बड़ा तंग किया हुआ है। चलो ठीक है जी, तो फिर इन टायरों को बनाएं आप साइकिल का टायर। आज साइकिल का टायर बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब कर देंगे, बगैर टायर की साइकिल चलाएंगे। चलेंगे, स्ट्रेच करते हैं। चले आप करें, मैं बैठती हूँ जी। स्ट्रेच करते हैं। अच्छा दान नहीं होते तो हम लोग को थोड़ा सा उसकी कमी महसूस हो रही होती है ना दान। अगर सुन रहे हैं अदनान भाई तो उनको पता चलेगा हम सब मिस कर रहे हैं, वाकई मिस कर रहे होते हैं आपको। चलिए नेक स्ट्रेच करेंगे, लोअर बैक स्ट्रेच करेंगे और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, तो उसको क्यों स्टार्ट करेंगे। डबल चिन के लिए एक्सरसाइज है, ये जो हमने वार्म अप किया, वार्म अप करना ज़रूरी है। जो नेक का वार्म अप हमने स्ट्रेचिंग की है, ये करना इसके लिए ज़रूरी है, पहले डबल चिन की एक्सरसाइज से पहले। चलेंगे, डबल चिन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये हेड आपने टच करना है ज़मीन पे, फिर उसके बाद चिन टच करनी है चेस्ट पे।
आहिस्ता आहिस्ता जाके इसको प्रेशर दीजिएगा, लेकिन 15 रेप्स से ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि फिर नेक के मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं 15 रेप्स के बाद। तो कोशिश करेंगे जब तक आपका ये डबल चिन चला नहीं जाता, जब तक 15 रेप्स तक ही रहिएगा, इससे ऊपर ना जाएं। नेक्स्ट सेट लगाते हैं। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे कॉलर की। ये 2 सेट्स हमने कंप्लीट किए हैं डबल चिन के, ठीक है। डबल चिन कंप्लीटली इससे चली जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप मुंह से एक्सेल ना करें। जब ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो मुंह से सांस ना थ्रो करें, क्योंकि उस पर फिर डबल चिन पे इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कॉलर बोन की एक्सरसाइज है ये, आगे की तरफ लेके जाएगा। थोड़ा सा बॉडी, अपर बॉडी उठा के रखिएगा, शोल्डर्स वगैरह ज़मीन से लगे नहीं। फिफ्टीन रेप्स का एक सेट हमने कंप्लीट किया, लेकिन आपने शोल्डर्स बीच बिल्कुल उसे फ्लोर से नहीं लगाने, उठा के रखिएगा, तभी जाके आपके कॉलर बोन पे जोर पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट सेट लगाते हैं। का हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पूरी बॉडी स्ट्रेट लगा दें, ये आगे तक लेके जाइएगा, नेक जमीन से लगा के, सर जमीन से लगा के आगे तक लेके जाइएगा, तभी आपका कॉलर बोन ये बाहर की तरफ आएगी। का एक सेट कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट सेट लगाएंगे इसी में, इसी तरह से आपने लगाना है कि हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, तभी जाके आपकी कॉलर बोन वाजे होगी। ठीक है, चलें जी, थाइस की तरफ चलते हैं। हिप्स का पोर्शन जो है उसको टोन करने के लिए जितना भी फैट है हिप्स पे वो सारा जो है वो टोन करने के लिए, शार्प करने के लिए एक्सरसाइज है। स्क्वाटिंग से स्टार्ट करेंगे। पैरों को एक्स्ट्रा खुला रखिएगा थोड़ा, ठीक है। बैक स्ट्रेट रखिएगा, हिप्स पे जोर देके वापस हिप्स के थ्रू उठना है आपने। और ये किस चीज के, थाइस के लिए? हिप्स के लिए। हिप्स के लिए। लेकिन थाइस पे इफेक्ट आता है, इससे माइनर इफेक्ट आता है। अगर हिप्स पे ज्यादा जोर दें तो फिर थाइस पे तकरीबन 20% इफेक्ट आएगा, शार्प हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, एक्सरसाइज करने से हिलाल, मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि एक कितनी अच्छी आपके अंदर एक एनर्जी, आप कितना रिलैक्स फीलिंग अच्छी हो जाती है काफी। जो आपको एक पूरा बॉडी पेन, आपको अपनी बॉडी में कभी होता है ना, इतने थक जाते हो, इतनी थकन फील कर रहे होते हो और आपको पूरा बॉडी पेन हो रहा है, आप करके देखें, आपको इतना रिलैक्स फील होगा। जब अगर आपका स्टार्ट है तो मे बी आपको पूरा दिन भी आराम से गुजर जाता है, फिर आपको इतना मजा आता है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल, थकन मेरे महसूस साथ नहीं होती। अगर फर्ज करेंगे मैंने एक दिन क्या गैप कर दिया, छुट्टी कर दी, मैंने नहीं की एक्सरसाइज, दूसरे दिन मुझे अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा है। फिर अगर मैं 10 मिनट कर रही हूँ, 15 मिनट कर रही हूँ, 20 मिनट्स कर रही हूँ, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मुझे